अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। फंक्शन हमारे पास दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज भी दी हुई है। f(2) इज इक्वल टू -3। मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के अंदर अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें तो -3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट f(1) इज इक्वल टू 0। इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो वो फंक्शन भी किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की हमने वैल्यूज मालूम करनी है। तो देखिए फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले f(2) इज इक्वल टू -3। तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने पुट कर लेना है x की जगह पे 2 पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास f(2) बन जाएगा। तो ये आ जाएगा f(2) इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब गौर से देखें f(2) किस चीज के इक्वल है, हमारे पास -3 के इक्वल। ये भी f(2) है तो इसका मतलब है कि ये -3 के इक्वल आ जाएगा। इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो -4a और प्लस 2b और प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें क्या a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो a और b की हमें यहाँ पे इक्वेशन बना लेनी है। तो ये हमारे पास -4a, इसको इधर आके प्लस का बना लें, प्लस 4a और 2b b हमारे पास इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट 8 प्लस 1, ये -3 इधर आके प्लस के 3 हो जाएंगे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू 2a माइनस b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। अब 2 उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 12 पे, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने ये फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन में मतलब f(2) इक्वल टू -3 हमारे पास दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में x की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो जो उसका आंसर है उसको हमने -3 के इक्वल कर लिया। तो वहां से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरा फंक्शन देखें, f(1) इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। तो इसी फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब पुट करें x इक्वल टू 1 इस फंक्शन में, तो f(1) इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो f(1) देखें हमारे पास, तो दिया हुआ हमारे पास f(1) है 0 के इक्वल। तो इधर f(1) हमारे पास किस चीज के इक्वल दिया गया, तो इसी f(1) की जगह पे हम दोबारा क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस a प्लस b और प्लस 1। ठीक है, तो ये प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस a प्लस b और 2 उधर जाके हमारे पास इस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है 2a माइनस b आगे इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास माइनस a प्लस b इक्वल टू -2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो 2a माइनस b माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 6 और यहां पे प्लस -2 जब करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहां पे प्लस b और माइनस b कैंसिल, 2a माइनस a a आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब यही a की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी है तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 प्लस b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -2 प्लस 4 और b की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 4 -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस 2 हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा।
तो नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड, h हमारे पास मतलब एज अ फंक्शन के तौर पर यूज करेंगे और यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल होगा, लेकिन x यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। आफ्टर x सेकंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, मतलब हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है h of x is equal to 40 minus 10x square। आगे हमें मालूम करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, स्टोन की हाइट कितनी होगी when x is equal to 1 सेकंड, उसके बाद x is equal to 1.5 सेकंड और x is equal to 1.7 सेकंड, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। तो आप देखिए हमें x equal to 1 सेकंड जब होगा तो स्टोन की हाइट कितनी होगी, तो सबसे पहले हम पुट कर देंगे x की जगह पे 1 सेकंड। इसी को आप क्वेश्चन नंबर बेशक 1 भी बना सकते हैं, इसी के अंदर x की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है, तो ये फंक्शन बन जाएगा h into 1 is equal to 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्केयर, ठीक है। ये बन जाएगा 40 माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो हाइट ऑफ स्टोन आफ्टर 1 सेकंड हमारे पास क्या होगी, 30 मीटर होगी, ठीक है। इसी तरह b इज इक्वल टू x, b जो हमारे पास पॉइंट b होगा उसमें हमने x इक्वल टू 1.5 सेकंड पुट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट x की जगह पे आपने 1.5 सेकंड वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसी फंक्शन के अंदर h इंटू 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू x की जगह पे 1.5 का स्केयर, तो हाइट इंटू 1.5 सेकेंड इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू, तो ये हमारे पास 1.5 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 और 40 माइनस 22.25 हमारे पास आ जाएगा 22.5, ठीक है। 10 को हमें 2.25 से मल्टीप्लाई करना है, 22.5 आ जाएगा, तो 40 माइनस 22.5 हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट में जो इसके अंदर आपने x की जगह पे 1.5 सेकंड पुट कर लेना, ठीक है, वो भी इसी तरह आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, मतलब पार्ट 2 है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, पत्थर जमीन पे कब गिरेगा। तो देखें जब स्टोन जो है जमीन के ऊपर गिरेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास हाइट उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जैसे ही पत्थर जमीन पे गिरेगा तो उस टाइम एक तो ये पूछा है कि टाइम कितना लगेगा जमीन तक उसे पहुंचने में, ठीक है। तो जमीन तक जब पहुंचेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जमीन से टकराएगा उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो हम पुट कर लेंगे h ऑफ x जो है फंक्शन वाला जो है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो हमारे पास हाइट आफ्टर x सेकंड ये 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 40 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो x की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x बराबर है 80 स्क्वायर y बराबर है 280 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमने मालूम करना है इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से पहले हम पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि पैरामीटर हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के, मतलब वेरिएबल के तौर पर भी यूज हो और कांस्टेंट के तौर पर भी यूज हो, मतलब बोथ वेरिएबल और कांस्टेंट के तौर पर यूज हो, वो हमारे पास पैरामीटर कहलाती है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है इन टर्म ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज को, जो पैरामीट्रिक वैल्यूज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। जिस तरह x बराबर है 80 स्क्वायर, y बराबर है 280, ये हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इनमें t जो होगा ये हमारे पास असल में एक पैरामीटर होगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसको हमें प्रूव करना है, y स्क्वायर बराबर है 4ax। अब इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x बराबर है 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, और y बराबर है 280, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब तो
तवज्जो करें कि जो हमें प्रूव करनी है मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ पे सिंपल y दिया गया तो हम इसका y का क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे देखिए जो हमें वैल्यू चाहिए भाई हम इसके अंदर इन दोनों इक्वेशन में से पुट इन करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 नेक्स्ट a स्क्वायर और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को तो हमने यूज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें 1 और 2 को हमें कंपेयर मतलब इनको कंपेयर करके या एक दूसरे के अंदर वैल्यूज पुट करके हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो देखिए y स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर, तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा t स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए t स्क्वायर है तो t स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल के आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें y स्क्वायर चाहिए। तो यहां से हम t स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो t स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, तो x मतलब a जो है t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा x ओवर a। ये पुट कर लेने आपने क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वैल्यू t की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ t स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, उसके बाद t स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमारे पास x ओवर a है तो x ओवर a, तो a से a के कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर बराबर है 4ax। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका हमारे पास जूस नंबर 2 है मतलब जूस नंबर बी आपसे कह सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे भी दो हमारे पास दी हुई है, x बराबर है cos थीटा, y बराबर है b sin थीटा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को प्रूव करना है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पैरामीट्रिक इक्वेशन से। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन की कंडीशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा और उसकी y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब ये आपने क्या करना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स को देख के आपने इनकी कंडीशन बना ली। यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो इसको हम बनाएंगे x ओवर a। ठीक है, तो बाद में हम इसका स्क्वायर लेके इसको x स्क्वायर a स्क्वायर बना सकते हैं। तो x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसी तरह b को इधर आके डिवाइड कर दें, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाए। ठीक है, अब देखें x ओवर a y ओवर b दोनों की वैल्यूज आ गई, हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए और उसके बाद इन इक्वेशंस को हमने फिर ऐड भी करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि पहले स्क्वायर लिया हुआ है बाद में ऐड भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का हमें पहले स्क्वायर भी लेना है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक है, मतलब x ओवर a का आपने स्क्वायर लेना है तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बन जाएगा, और जब आप y ओवर b का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना है और क्योंकि हमें जमा भी करना है तो जमा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसी से इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। इसी तरह जो इसका जूस नंबर 3 है इसमें भी आपने x ओवर a और y ओवर b वाली कंडीशन बनानी है और उधर आपने स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मतलब भी आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो वो भी हमारे पास इसी तरह प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूफ आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास आ गया sin हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, sin हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन दिए गए हैं। sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। उसके बाद है cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला है sin वाला माइनस में है cos वाला प्लस में है, और tan का आपको पता ही है वो sin ओवर cos होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर sin की वैल्यू और नीचे हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी cos की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin हाइपरबोलिक 2x। अब यहाँ पे हमारे पास रियल x है, sin हाइपरबोलिक मतलब 1x है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 है।
तो जब हम साइन हाइपरबोलिक 2x करेंगे तो फार्मूला भी हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2x है, फार्मूला हमारे पास है 1x वाला, तो उधर भी हमारे पास 1x है। तो नेक्स्ट जब हम हाइपरबोलिक 2x वाला प्रश्न करेंगे तो इधर हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सिर्फ हमें फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 साइन हाइपरबोलिक x और उसके बाद cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x की हमारे पास वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। उसके बाद cos हाइपरबोलिक की e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, मतलब a माइनस b a प्लस b। तो इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x b स्क्वायर ओवर 2, a माइनस b a प्लस b। ठीक है, मतलब वैल्यू सेम है, एक मतलब प्लस में लिखा हुआ है, एक मतलब हमारे पास माइनस में लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ठीक है, ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज की इक्वल थी, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2, और जब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव किया तो उसका आंसर भी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब यहां पे हमारे पास तीन फार्मूले हैं, साइन का और tan का। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, सेकंड है, तो cos वाला जो फार्मूला है इसको हम उलट कर देंगे, वो हमारे पास सेकंड का बन जाएगा। इसी तरह जो tan वाला है ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, tan वाला हमारे पास फार्मूला किस चीज के इक्वल आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब सेकंड किस चीज का उलट होता है, सेकंड जो हमारे पास उलट होता है वो होता है cos का। तो cos वाला फार्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो इसको जब उलट करेंगे वो हमारे पास सेकंड बन जाएगा। तो इसको जब हम उलट करेंगे मतलब cos को उलट करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नीचे जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसको आप कंप्लीट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, क्या दिया हुआ हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखिए tan वाला हमारे पास फॉर्म क्या दिया गया है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस tan वाला फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को कंबाइन स्क्वायर है, तो ऊपर वाली का आपने अलग स्क्वायर बनाना है और नीचे वाली का अलग स्क्वायर। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का। अब यहाँ पे आपने प्लस का स्क्वायर ओपन करना है, जब हम प्लस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर मतलब e की पावर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब प्लस का फार्मूला है तो प्लस 2a और b। ठीक है, उसके बाद ये एक फंक्शन है माइनस, दूसरा फंक्शन लिखेंगे, ये हमारे पास है माइनस का, यहाँ पे माइनस का फार्मूला बनेगा e की पावर x का
उसके बाद दरमियान में माइनस है, फिर हमने माइनस वाला स्क्वायर ओपन किया और बटे में हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हमने हल करना है, इस स्क्वायर अभी फिलहाल वैसे रहने दें, क्या हमने इसे बाद में क्लोज भी करना है। अगर क्लोज ओपन ना भी करें तो कोई इशू नहीं, कर ले तो कोई इशू नहीं। e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए e की पावर माइनस x है, ये प्लस x है, कैंसिल तो प्लस 2 बच गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस x से प्लस x कैंसिल ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर आया था, राइट हैंड साइड में हमारे पास वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हो गया, इसका जो नंबर जो 3 है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, और जो 10 का फार्मूला है उसको आपने कार्ड में उलट करके कन्वर्ट करके आपने फैक्टराइज का यूज करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास इक्वल और ऑड फंक्शन के बारे में है। इक्वल फंक्शन हमारे पास फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन में हमें x की जगह पे माइनस x पुट करना है, और वही जो x की जगह पे जब हम माइनस x पुट करेंगे तो वो माइनस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब फंक्शन में कोई चेंजिंग ना आए, वो दोबारा किस चीज के इक्वल आ जाए, f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास इक्वल फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक उस फंक्शन में x की जगह पे माइनस x पुट करना है। तो ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो हमने इसमें x की जगह पे माइनस x पुट करना है, तो ये बन जाएगा माइनस x का स्क्वायर। ये तो वैसे का वैसे रहेगा, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब तो जो करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर था, जब हमने f ऑफ माइनस x पुट किया तो वो देखिए फंक्शन के अंदर कोई चीज नहीं आ गई, दोबारा हमारे पास वही फंक्शन आ गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह पे माइनस x पुट करें, फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, x की जगह पे माइनस x पुट करें और वही माइनस 5 आ जाए। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब, ये x भी आप देख सकते हैं x की पावर 5 लिख लें, तो इसमें अब जब हम x की जगह पे माइनस x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस x का क्यूब। अब क्योंकि पावर है माइनस की पावर 8 है, तो माइनस का होगा बाहर आ जाएगा, माइनस x क्यूब बन जाएगा, तो ये माइनस वैसे का वैसे, और ये जो हमारे पास x क्यूब है ये f ऑफ x के इक्वल निकलेगा। अब देखिए f ऑफ माइनस x जो था वो क्या बन गया, f ऑफ माइनस x बन गया, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ऑड फंक्शन होगा। और कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें x की जगह पे माइनस x पुट करें, ना तो उनकी माइनस खत्म होती है, मतलब ना इवन बनते हैं, और ना उनका माइनस बाहर आता है, ना वो ऑड बनते हैं। ऐसे फंक्शन ना इवन होते हैं और ना ही हमारे पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन, तो हमें फंक्शन को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारे पास फंक्शन दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x। डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या करना है, x की जगह पे माइनस x पुट करना है। तो इस फंक्शन में देखिए x की जगह पे जब हम माइनस x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x का क्यूब प्लस और x की जगह पे माइनस x, ठीक है। तो ये वैसे तो वैसे हमारे पास रहेगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, अब माइनस की पावर 8 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस x क्यूब प्लस माइनस माइनस और ये x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब माइनस पुट कर रहे हैं देख कोशिश करनी है, देख रहे हैं कि अगर वहां से माइनस कॉमन हो तो कॉमन हो, अगर माइनस खत्म हो जाता है तो वो तो इवन बनेगा। लेकिन अभी पे देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस का बन जाएगा, और ये भी माइनस बाहर कॉमन चला गया प्लस x। अब चेक करें कि क्या ये ओरिजिनल फंक्शन बना है या नहीं बना, तो देखिए हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बन गया है, तो माइनस ये किस चीज के इक्वल आ गया, हमारे पास f ऑफ x के इक्वल आ गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इवन के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, 8 के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो देखिए ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया, तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, आपने x की जगह पे माइनस x पुट करना है,
और उस माइनस को अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर खत्म हो जाए तो वो हमारे पास इवन बन जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा बाहर आ जाएगा तो वो 8 बन जाएगा। और उस फंक्शन के अंदर ना इवन होगा ना ही हमारे पास क्या होगा 8 होगा। ऐसे कि नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन f of x is equal to x की पावर 2 over 3 plus 6। इसको भी हमें इवन और ऑड चेक करना है। कंडीशन के मुताबिक हमने x की जगह पे -x पुट करना है, तो ये बन जाएगा -x की पावर 2 over 3 plus 6। वेरिएबल की जगह पे हमें पुट करना है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू में आपने माइनस पुट नहीं करना। तो ये बन जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 over 3 और प्लस 6। ठीक है, 2 over 3 है, 2 मल्टीप्लाई 1 over 3 इसको बना सकते हैं, तो -x की पावर 2 और फिर इसकी पावर बन जाएगा 1 over 3 और प्लस 6। अब देखते हैं कि हम इसको इजीली हल कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन ही बनेगा 8। तो -x का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस x का स्क्वायर और इसकी पावर दोबारा 1 over 3 प्लस 6। दोबारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 over 3 प्लस 6। तो देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन था दोबारा वैसे का वैसे वही फंक्शन बन गया। f of -x is equal to -f of प्लस f of x के फंक्शन के अंदर कोई चीज नहीं आई, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास फंक्शन x -1 over x plus 1 दिया गया है और ये लिखा हुआ है x का इक्वल टू -1, क्योंकि अगर हम x की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफिनिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो कंडीशन के मुताबिक x की जगह पे -x पुट करें, -x -1 over -x plus 1। अब ऊपर वाले फंक्शन में से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेंगे x प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा। नीचे वाले फंक्शन में से माइनस कॉमन ले, x प्लस का 1 माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए x प्लस 1 over x माइनस 1 हमारे पास आ गया f of -x। अब तो जो करें कि जब हमने x की जगह पे -x पुट किया तो उसको हल करने के बाद हमारे पास फंक्शन आ गया x प्लस 1 over x माइनस 1, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये x माइनस 1 over x प्लस 1। मतलब फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए फंक्शन की जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन थी कि f of -x is equal to f of x। इवन वाली कंडीशन भी नहीं आ रही, ठीक है, और f of -x is not equal to -f of x। तो हमारे पास देखिए ये इवन की कंडीशन है और ये हमारे पास r की कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन आई है फंक्शन सीधे से चेंज हो गया, तो ना इवन की कंडीशन बन रही है ना r की कंडीशन बन रही है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा f is neither even or not। तो ना फंक्शन हमारे पास इवन होगा और ना ही हमारे पास क्या होगा